आज का हमारा अध्ययन का विषय है मनसबदार के रूप में राजा भगवान दास। राजा भगवान दास आमेर के शासक भारमल के पुत्र थे और भारमल के समय में ही राजा भगवान दास और उसके पुत्र मान सिंह को अकबर ने अपने दरबार में नियुक्त कर दिया था। बाद में भारमल की मृत्यु पर भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर ही बैठे। भगवान दास अपने पिता की भांति अच्छे शासक और योग्य सेनानायक थे, जिसका अकबर ने भरपूर फायदा भी उठाया था। सबसे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाने का प्रयास किया था। इस हेतु उन्होंने समय समय पर 4 दूत मंडलों की भी नियुक्ति की थी, जिनमें भगवान दास भी एक थे। किंतु भगवान दास अपने उद्देश्य प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में असफल रहे थे। बाद में गुजरात अभियान के समय पे भी अकबर राजा भगवान दास को सेनानायक बनाकर अपने साथ ले गए थे। गुजरात एक धनी प्रदेश था। पश्चिमी देशों से व्यापार करने का केंद्र स्थल गुजरात को माना जाता था। मक्का की यात्रा करने वाले मुसलमान यात्रियों को भी यहीं से होकर गुजरना पड़ता था। राजस्थान को जीतने के बाद गुजरात विजय संभव थी। अकबर के विद्रोही संबंधी मिर्जाओं ने भी यहाँ पे शरण ले रखी थी और गुजरात की अवस्था का लाभ उठाकर वे शक्तिशाली भी बन चुके थे। गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय अयोग्य था और एक प्रकार से अपने अधिकारी एतमाद खां का कैदी भी था। राज्य की स्थिति अत्यंत अव्यवस्थित थी और वहाँ की प्रजा में असंतोष भी था। ऐसी स्थिति में अकबर ने गुजरात को जीतने का निश्चय किया और 1572 ईस्वी वह स्वयं आक्रमण के लिए रवाना हुआ, जिसमें उन्होंने भगवान दास को भी साथ लिया था। मुगलों का कोई विशेष विरोध नहीं हुआ और एक साधारण युद्ध के बाद अहमदाबाद पर अधिकार हो गया। मुजफ्फर खां, एतमाद खां आदि सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने आगे बढ़कर काम्बे तक अधिकार किया और इब्राहिम मिर्जा का पीछा किया और पर्याप्त खतरा उठाकर खरनाल के युद्ध में उसे परास्त कर दिया। इसी खरनाल के युद्ध में भगवान दास ने अपनी वीरता का परिचय दिया। बाद में 7 वर्ष तक 1582 से 1589 तक भगवान दास पंजाब का सूबेदार भी रहा। वह 5000 मनसब से सम्मानित किए गए थे। बाद में अकबर ने जब कश्मीर अभियान प्रारंभ किया, कश्मीर के शासक यूसुफ खान ने अकबर की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, किंतु वह स्वयं अकबर से भेंट करने नहीं आया था। इसी कारण अकबर उससे रुष्ट था। उसने कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का निश्चय किया और 1585 ईस्वी स्वयं एक बड़ी सेना लेकर लाहौर की तरफ गया। 1586 ईस्वी में कासिम खां और राजा भगवान दास को कश्मीर विजय के लिए अकबर ने नियुक्त किया। यूसुफ खां ने मुगल सेना का मुकाबला किया, किंतु अधिक युद्ध नहीं चला और यूसुफ खां अपनी दुर्बलता समझता था और मुगल सेना जाड़े, बर्फ और रसद की कमी से परेशान थी। इसीलिए जब यूसुफ खां संधि के लिए तैयार हुआ, किंतु जब अकबर के सामने प्रस्तुत हुआ तो उसको कैद कर लिया गया, क्योंकि संधि की शर्तें अकबर को स्वीकार्य नहीं थी। यूसुफ खां के लड़के याकूब ने मुकाबले की तैयारी, किंतु राजधानी श्रीनगर में विद्रोह हो जाने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। अकबर के आदेश से आगे बढ़ती मुगल सेना ने श्रीनगर पर अधिकार कर लिया और याकूब भाग गया। बाद में उसने आत्मसमर्पण कर लिया और उसे कैद कर लिया गया। इस प्रकार 1586 ईस्वी कश्मीर को मुगल साम्राज्य में स्वीकार कर लिया गया। इस उपलब्धि को राजा भगवान दास के नाम से माना जा सकता है। इस उपलब्धि पर उसके नाम से सिक्का भी प्रचलित किया गया था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगवान दास राजा टोडरमल के साथ पंजाब का संयुक्त सूबेदार रहे थे। भगवान दास की मृत्यु 13 नवंबर 1589 लाहौर में हुई। उसके बाद उसके पुत्र मान सिंह 1589 ईस्वी में आमेर के शासक बने। भगवान दास के कार्यकाल में आमेर एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण राज्य के रूप में विख्यात हुआ। भगवान दास ने मानसी गंगा गोवर्धन के तटों को पत्थरों की सीढ़ियों सहित बनवाया था, जिसका श्री भगवान दास को प्राप्त है। श्रद्धालु मानसी गंगा के चारों ओर दर्शनीय स्थलों के दर्शन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं।